नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी लव गुरु के साथ। श्री माधोपुर उपखंड का एक पंचायत है थोई, जो कभी विधानसभा क्षेत्र भी रहा था यहाँ से। और पिछले आज तीसरा दिन है, 2 दिन से लगातार यहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। अब ये क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, वो भी हम जानेंगे। और 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, तो 3 दिन से ये लोग यहाँ क्यों हैं, इनकी मांग क्या है, या फिर इनका उद्देश्य क्या है, वो सारी बातें जानेंगे। इनसे ही चर्चा करेंगे कि मामला क्या है। ग्राउंड जीरो में हम वो बातें आपके सामने ला रहे हैं जो इन लोगों की मांग है, या फिर इनके मन में कोई पीड़ा है, तो वो क्या पीड़ा है वो हम आपके सामने कर रहे हैं। तो सर, आप 2 दिन से धरने पे हो, आज ये तीसरा दिन है धरने का। जी सर। तो कारण क्या है, किस कारण से आप लोग यहाँ चिंतित हो? सर यहाँ पे हम 2 दिन से जो ये धरना तीसरा दिन है, तो ये जो धौली डूंगरी है थोई गाँव के अंदर, इसमें प्रशासन को हमने 2021 से रेगुलर कई बार अवगत करवाया है। कलेक्टर साहब को भी, एसपी साहब को भी, थाने में उपखंड अधिकारी को। पिछले जो ये थोई गाँव में एक शिविर लगा था, उसमें भी हमने एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने थाने में भी वो पाबंद के आदेश किए थे, लेकिन उनकी अवहेलना करते हुए यहाँ के जो एप्लीकेशन दी गई थी वो किस लिए दी गई थी? अवैध ब्लास्टिंग के लिए दी गई थी। जी। ये जो लोग हैं ना, अवैध ब्लास्टिंग करके यहाँ पे जन मान हानि जो हो रही है, जी। तो उसके लिए दी गई थी। लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। जी। फिर हमने सबने ये तय किया, आज से 6 रोज पहले जी। इन्होंने एक हैवी ब्लास्टिंग करके लगभग जो ये बचा हुआ अवशेष था, उसमें 60% ने इन्होंने हैवी ब्लास्टिंग करके वो गिरा दिया जी। पर्वत को। अब इसके विरोध में हम लोग भाई प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि इसको जो बची हुई है, ये जो हमारी थोई गांव की धरोहर है, विरासत है, इसको हम अवशेष के रूप में देखना चाहते हैं और इसको पूर्णतः बंद करवाना चाहते हैं। ये हमारी मांग है। और जो इन्होंने ये खनन कार्य किया है, इसकी पैमाइश होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और इन्होंने कितनी दूर में इनके खनन पट्टा था, उसके अलावा इन्होंने कितनी वो खनन किया है, तो उसकी अवैध वसूली जो अवैध खनन की है, तो उसकी वसूली होनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। ये धौली डोंगरी कितने क्या प्राचीन है? ये सर कई वर्षों से मैं हजारों साल पुरानी ये है। अभी इसका अवशेष के रूप में बची है। तो हमने तो जब तक ये अपने 5-7 पीढ़ियों में जो आपने सुना है, तो वैसे सुना बहुत पुरानी डूंगरी है। और इसके सटा के ही एक काली डूंगरी भी है, जिसको थोई का किला माना जाता है, उसमें निर्माण भी हो रखा है। ये थोई की एक अलग से छटा है। और थोड़ा बहुत इसका अवशेष बचा है, तो हम लोगों ने ये गांव के जो प्रबुद्ध जन हैं, सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इसको बची हुई को अपन बचाएं। आप किस रूप में देख रहे हो इस पूरे खनन को, या फिर इस पूरे धरने को? धरना धरना हमारा विरासत बचाने के लिए है। ये प्राचीन धरोहर है। इस डोंगरी का जुड़ाव ब्रह्मा जी महाराज से है। ये ब्रह्मा जी महाराज की डोंगरी से जोड़ा जाता है। तो धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। अपन हिंदू धर्म को मानने वाले अपन डोंगरों की भी पूजा करते, जानवरों की भी पूजा करते, पेड़ पौधों की भी पूजा करते, नदी नालों की भी पूजा करते हैं। तो हमारा दिल की भावनाओं से लगाव ब्रह्मा जी महाराज के साथ इस डोंगरी का जुड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, इन लोगों ने जो अवैध खनन किया है और अवैध रूप से इस डोंगरी के पीछे आप देखोगे ढेर सारी रेत थी, लाखों रुपए की रेत इन्होंने अवैध तरीके से उसका दोहन किया, उसके खिलाफ बैठे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पूर्ण रूप से ये बंद हो। तो 2021 का आप जिक्र कर रहे हो, तो उसके बाद आपका प्रयास केवल कागजी कार्रवाई रहा? कागजी कार्रवाई, धरना आपका पहली बार है? धरना पहली बार है। कागजी कार्य कई बार प्रशासन ने प्रशासन को अवगत करवाया। माइनिंग विभाग वाले अधिकारी आते हैं, लेकिन लिपापोती करके वो चले जाते हैं। वो इनकी तरफ ही बोल के और उनको फाइल को बंद कर देते हैं। बाकी उन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं। और रेगुलर यहाँ पे खनन कार्य हो रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। और ब्लास्टिंग के बिना ब्लास्टिंग के यहाँ एक भी पत्थर फूट नहीं सकता। फिर भी ये हैवी ब्लास्टिंग करते हैं। और जहाँ नज़दीक जो ये सटे हुए मकान है, उनकी दरारें आ रखी हैं, उनकी छत गिर रही है। तो प्रशासन को हमने बहुत बार अवगत कराया, माइनिंग अधिकारी कई बार आए, लेकिन वो लिपापोती करके ये पुराने मकान है ऐसा हवाला देके और फाइल बंद कर जाते हैं।
तो हमारी मांग है कि इसको पूर्णतः बंद करवाया जाए। ये आबादी क्षेत्र में है और गांव की एक शान भी है। तो क्या समर्थन दे रहा है धरने को, अधिकारियों का या फिर ग्रामीणों का? ग्रामीण सब साथ हैं हमारे, सब लोगों की एक ही राय है कि इसको बंद करवाया जाए, इस विरासत को अपनी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। सब ग्रामीणों की एक ही राय है और सब लोगों ने यही कहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर, और इसको यदि नहीं प्रशासन यहाँ पे नहीं आता है या नहीं बातचीत करता है और अपने को संतोषप्रद कोई जवाब नहीं मिलता है, तो उग्र रूप करेंगे इसका आंदोलन का। पहले हम शांतिपूर्ण वार्ता के लिए बैठे हैं, तो आज तीसरा दिन हमारा धरना है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक कोई भी एक अधिकारी आया नहीं। अभी केवल माइनिंग विभाग का एक एमई था, वो आया और उसने खाना पूर्ति की या नहीं की वो हम लोगों से नहीं मिला। वो वहाँ से उन लोगों से मिलके सीधा चला गया। तो अभी तक यहाँ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब तक कार्यवाही नहीं होगी हम यहीं पे धरने पर बैठे रहेंगे और धरना जारी रहेगा। और इसके लिए आगे से रणनीति हमने तैयार कर रखी है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि शांतिपूर्ण वार्ता करके आके हमारे को संतुष्ट करे, नहीं तो हम इसको उग्र रूप देंगे। तो देखिए, हमने जानना इसमें जो धौली डोंगरी है उसी को लेकर लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है और ब्लास्टिंग से आसपास के जो घर हैं वहाँ भी नुकसान पहुँचा है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। मेरे साथी लव गुरु से कहूँगा कि एक बार आप ये तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर ये लोग इस धरोहर को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। अब हम इसमें प्रतिक्रिया उनकी भी लेंगे, जो माइंस वाले हैं उनसे भी जानते हैं, उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या उनके द्वारा यहाँ पर इस विरासत को लेकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल ये लोग पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है और इन्होंने साफ-साफ कहा है कि जब तक इनकी भी बातें मानी नहीं जाएंगी, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी लव गुरु के साथ मैं पीसी सैनी। नमस्कार।